चलिए नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग ने हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर, एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर शुरू किया था, ठीक है। और काफ़ी कुछ उसमें सीख गए थे हम लोग। तो उसमें रूट वर्ड सेलेक्ट करना, फिर सेकेंड रूल क्या था आपका, सेम कार्बन चेन की लेंथ पे क्या है, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग होनी चाहिए। तीसरा लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, और सब कुछ फिल कर गया तो आपका अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। यहाँ तक बात हो गई थी। एग्जाम्पल्स की भी बात कर लिया था, और मेरे ख्याल से आपने असाइनमेंट 1 भी ट्राई कर लिया होगा, सवाल हो गए होंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे चौथा पॉइंट क्या हो गया, पहला रूल आपका सबसे लंबी चेन, दूसरा आपका मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। एक और फिफ्थ पॉइंट इसमें देख लेते हैं, ठीक है। एक टर्म आता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर इस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। इफ साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट is branched then called as substituted substituent और complex substituent सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है तो उसका अगर नाम देना है एज एन एल्किल ग्रुप, तो आप क्या करेंगे, उसमें नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग कहाँ से की जाती है, वो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है रूट वर्ड से जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वहीं से उसकी नंबरिंग की जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट is numbered from carbon directly attached to main chain मतलब रूट वर्ड, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या ये हो जाएगा कि जनरली जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है, ठीक है, उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। जनरली नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट is written in bracket। अब एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या एक जनरल चीज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ और उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें भी ब्रांचिंग है, तो उसको सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी है, ठीक है, या सब्स्टिट्यूएंट की इनफैक्ट अगर आपको नंबरिंग करनी है तो जिस कार्बन से वो रूट वर्ड से डायरेक्टली अटैच है उसको आप 1 नंबर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फर्दर नंबरिंग कंटिन्यू करेंगे। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जनरली क्या किया जाता है, ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो एक दो एग्जांपल्स इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज नहीं है, लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट देगा वो आपको हमेशा काम आएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये 9 कार्बन की स्ट्रेट चेन हमने बना दी, ठीक है। और ये हमने इसमें एक ब्रांचिंग कर दिया। पहले तो चेक कर लिया जाए रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। या 6 7 8 किधर भी जाएगी 8 हो जाएगा, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन का रूट वर्ड, मतलब इधर नहीं घूमेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग किधर से की जाए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये बीचों बीच किधर से भी नंबरिंग करी, ठीक है। सपोज मान लीजिए ऐसे नंबरिंग कर दिया। अब इसने किधर से भी नंबरिंग करिए, बीचों बीच है, ये 9 कार्बन का रूट वर्ड है।
और ये पूरा पूरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ एक समस्या है। समस्या क्या है कि जैसे कुछ छोटे छोटे हमने ग्रुप्स पढ़े थे, आइसोप्रोपाइल, नियोपेंटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इस टाइप के ग्रुप पढ़े थे, ठीक है। तो अगर ऐसी ब्रांचिंग में ग्रुप्स आते थे, पहचानते थे, हम लोग लिख देते थे। लेकिन यहाँ तो ये वो ग्रुप्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। तो इनका भी तरीका क्या हो जाएगा कि भाई इसको हम लोग IUPAC के अनुसार नंबरिंग करके और इसको एल्किल ग्रुप के रूप में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जरा समझा जाए फिर से कि भाई पहली बात, इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कहाँ से होती है, जिस कार्बन से ये रूट वर्ड से अटैच है वहीं से आप नंबरिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिस कार्बन से ये एल्किल ग्रुप रूट वर्ड से जुड़ा हुआ है वहीं से इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। तो इसको हम अगेन फिर से 1 कह देंगे, इसके बाद सबसे लंबी चेन के लिए जाएंगे। तो इसके बाद 2 किधर कहा जाए, 2 इधर, 3 इधर जाइए, चाहे इधर जाइए, कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है, 3 नीचे कर दिया, ठीक है। तो इसको 1 कहिए, उसके बाद सबसे लंबी चेन के लिए चले जाइए। ये नहीं कि सर यहाँ से चलिए सर, सबसे लंबी चेन तो ये 1 2 3 4, नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट है एल्किल ग्रुप और उसकी नंबरिंग का एक सेट रूल है, ठीक है। इसको 1 कहेंगे, उसके बाद सबसे लंबी चेन के लिए चले जाइए। अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर ये नहीं रहता है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये भी नहीं है, तब तो ये स्ट्रेट चेन थी, मिथ इथ प्रोप, और इसको हम प्रोपाइल कह देते हैं। समझ में आ रही बात, ये प्रोपाइल हो जाता है। लेकिन इस प्रोप रूट वर्ड पे, इस सब्स्टिट्यूएंट पे भी ये फर्दर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है। अच्छा, ये पहचान रहे हैं क्या है, अगर हम यहाँ CH3 लिखते हैं, CH3 तो बेसिकली क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। इनका नाम बड़ा आसान हो गया। अच्छा, इस रूट वर्ड की बात करें तो मिथ प्रोप, ये तो प्रोप हो गया, ये तो हमको पता है। अगर ये नहीं रहता तो क्योंकि ये इस पे सब्स्टिट्यूएंट है तो YL लास्ट में लगा देते, प्रोपेन नहीं लिखते, क्या लिखते, YL, प्रोपाइल, ठीक है। मेरे ख्याल से हाइड्रोजन हर जगह समझ रहे हैं, एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है, वो सब क्लियर होगा, प्रोपाइल। अच्छा, इस प्रोप रूट वर्ड पे सब्स्टिट्यूशन कहाँ है, 1, 2 डैश डाई मिथाइल। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये आपने क्या लिखा, प्रोप रूट वर्ड हो गया, लास्ट में YL कर दिया क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट, और इस प्रोप रूट वर्ड पे क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं क्या, 1, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और इसको आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, रूट वर्ड बताइए नोन, सफिक्स 1 बताइए, एन, सफिक्स 2 नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है। अब प्रीफिक्स में आ जाते हैं, तो 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 5 डैश, और पूरा ब्रैकेट में करके लिख दिया जाए, ब्रैकेट 1, 2 डाई मिथाइल प्रो, और लास्ट में YL कर दिया और इसको ब्रैकेट में कर दिया। समझ में आ रही बात। तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सर यहाँ मिथाइल लिखा हुआ है, प्रोपाइल लिखा हुआ है, किसको पहले लिखना है। ये प्रोप रूट वर्ड पे आपका इसका सब्स्टिट्यूशन है, तो इसको पहले लिखेंगे, और प्रोप लिख के एन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल हो गया। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये रूल हर जगह फॉलो होगा, बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। कि इसी को 1 कह देंगे और सबसे लंबी चेन के लिए चले जाएंगे, लास्ट में YL लगा लेंगे, ठीक है, और इसको सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। तो इस टाइप के जो भी एग्जांपल आएंगे वो आप कर ले जाएंगे। अच्छा, सिंपल प्लेसेस पे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। तो रूट वर्ड जरा बताइए, 1 2 3 4 5 6 किधर भी जाइए उससे फर्क नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये रूट वर्ड हो गया, और क्योंकि बीच में है तो किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए। तो 1 2 3 4 उधर से भी आएगा तो 4 ही, 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये तो आपका नाम हो गया, रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड क्या हो गया, हेप्ट। अच्छा, बाकी सब्स्टिट्यूएंट की जरा जानकारी क्या है, भाई ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हमको पता है। वैसे इस सब्स्टिट्यूएंट को अगर हम इधर बना के आपको दिखाएं तो यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका CH3, यहाँ भी CH3, और ये क्या है आपका डैश है।
तो मिथिल प्रो ब्यूटी आपका क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल पहले बातचीत कर चुके हैं, टर्शरी ब्यूटाइल आप लोग पहचानते हैं। तो मान लीजिए अगर टर्शरी ब्यूटाइल नहीं लिखना है तो उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से वही काम करिए, जिस कार्बन से ये रूट वर्ड से डायरेक्टली अटैच है उसको 1 कह दीजिए और उसके बाद सबसे लंबी चेन के लिए चले जाइए। तो सबसे लंबी चेन तो सिमेट्रिकल है, इधर भी जाइए, तो मान लीजिए इधर चले गए, तो अब इस रूट वर्ड पे ब्रांचिंग दिख रही है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इथ रूट वर्ड पे क्या है, 2 मिथाइल की ब्रांचिंग दिख रही है, सबको समझ में आ रही है, CH3 CH3 है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो दूसरा नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल और इथ, और लास्ट में क्या कर देंगे, YL कर देंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। टर्शरी ब्यूटाइल लिखेंगे तो इसको हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से अगर लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट, तब इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मान के ब्रैकेट में कर दिया जाता है। तो ये फॉर्मेट हम फॉलो करना चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, रूट वर्ड आपका क्या हो गया था, हेट, सफिक्स 1 क्या हो गया था, एन, क्योंकि सैचुरेटेड है, प्रीफिक्स में आ जाते हैं तो 4 डैश ब्रैकेट में कर दिया, 1,1 डाइमिथाइल इथ, लास्ट में YL। मेरे ख्याल से कहीं भी कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर इसको हम यहां नहीं बनाते तब क्या आप इसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है, सभी लोग क्या पहचान पा रहे हैं, ठीक है। और इसको ढंग से बना दे, ये सब्स्टिट्यूएंट पहचान पा रहे हैं, मिथिल प्रो, ये बेसिकली क्या था, आइसोप्रोपाइल, ये सेकेंडरी प्रोपाइल। तो सेकेंडरी प्रोपाइल में क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट होता है या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका सेकेंडरी प्रोपाइल लिख दीजिए, आइसोप्रोपाइल लिख दीजिए, या नहीं मन है तो आप क्या करेंगे, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल लिख देंगे। सही समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी कोई समस्या नहीं है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बस एक रूल, जिस कार्बन से वो रूट वर्ड से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को 1 कह देंगे और वहां से आप कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग सब्स्टिट्यूएंट की जब नंबरिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, तो 1 डैश 2 डैश भी लिखते हैं, वो भी ठीक है, 1 2 3 लिखे वो भी ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी में 1 2 3 लिखा रहता है, या कहीं कहीं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं, यानी एल्केन्स का नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। अब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी एल्कीन एंड एल्काइन की बात कर लेते हैं। एल्कीन एंड एल्काइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रूल लिखते हैं, इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। अच्छा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम एक सिंगल नाम क्या दे रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, सेलेक्ट रूट वर्ड। पहला रूल हो गया। दूसरा हो गया, मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। मल्टीपल बॉन्ड should get lowest locant. Multiple bond should get lowest locant. अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। इतने 2 रूल्स पे हम लोग एग्जांपल कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर फर्दर रूल्स जो आएंगे उनको लिखा जाएगा। तो इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सेलेक्ट द रूट वर्ड। और सेकेंड रूल क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। ठीक है, यहां हम एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो यहां मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, इसको लेते हुए सबसे लंबी चेन। पहली बात, इसको लेने का मतलब क्या है? इसको लेने का मतलब यह रूट वर्ड में आना चाहिए, इसके दोनों कार्बन रूट वर्ड की काउंटिंग में आने चाहिए। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि सर ये नंबरिंग देखिए 1 2 3
4 5 6 7, गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या आपने डबल बॉन्ड काउंट किया? नहीं काउंट किया, क्योंकि डबल बॉन्ड का आपने एक ही कार्बन काउंट किया। तो इस तरीके से नहीं जाएंगे। जब भी नंबरिंग होगी इसके दोनों ही कार्बन काउंट होंगे और उनको लगातार नंबर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है? लगातार नंबर मतलब ठीक है, इसको 2 दे दिया तो इसको 3 दे दिया, इसको तो 4 दे दिया, इस टाइप से लगातार नंबर मिलने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखा जाए, यानी सबसे लंबी चेन जिसमें दोनों कार्बन आ जाए तो वो तो ये दिख रहा है 1 2 3 4। अच्छा, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए, वो एक ही बात है, सिमेट्रिकल है। तो 1 2 3 4 5 और इधर जाएंगे 6 7। ठीक है, सबसे लंबी चेन तो हमको ये दिख रही है। अब दूसरा रूल, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक होगा, तो क्या इधर से नंबरिंग कर दी जाए? नहीं, नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सबसे लंबी चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आने का मतलब उसके दोनों कार्बन की काउंटिंग करेंगे, उसको लगातार नंबर देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, और उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिधर से इसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग किया तो आपका 3 पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड शुरू हो गया, और इधर से करते तो 1 2 3 4 पोजीशन। अच्छा, कोई कहे सर ये वाला नंबरिंग किए होते आप 1 2 3 और किधर भी चले गए होते, मान लीजिए इधर चले गए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सर इधर से आ रहे तो डबल बॉन्ड तो दूसरे ही नंबर पे। अच्छा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है? इन दोनों में जो लोअर नंबर होगा वही डबल बॉन्ड की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस रूट वर्ड में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 3 नंबर पे डबल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? और इस रूट वर्ड में डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन ऊपर वाला गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें रूट वर्ड की लंबाई क्या होगी? छोटी होगी। सबसे पहला रूल क्या है? डबल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिए। दूसरा नियम क्या है? उसको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट प्रोवाइड करिए। यानी ये वाला गड़बड़ हो गया, ये गलत हो गया। डबल बॉन्ड तो नजदीक पड़ गया लेकिन रूट वर्ड छोटा हो गया। रूट वर्ड आप छोटा नहीं कर सकते। सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये हमारा रूट वर्ड हो गया, किधर से नंबरिंग करना है ये भी क्लियर हो गया। डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, जो लोअर वैल्यू होता है उसका नंबर होता है, दोनों कार्बन को लगातार नंबर देंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तो ये छूट गया रूट वर्ड में, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइड से या ब्रांचिंग, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज प्रोपाइल। तो नाम लिख दिया जाए तो नाम क्या हो जाएगा? अच्छा, रूट वर्ड क्या हो गया? हेप्ट। अच्छा, सफिक्स 1 क्या है? सफिक्स 1 यहाँ एन नहीं है, इन होगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। अच्छा, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, लोकेंट उसका प्रोवाइड करना पड़ेगा। लोकेंट मतलब क्या होता है? रूट वर्ड में उसकी पोजीशन। ठीक है, तो लोकेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी लोकेंट क्या है? 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो -3 फिर से समझिए, ये रूट वर्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड का क्या हो गया? लोकेंट हो गया, और ये सफिक्स 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स में क्या क्या लिखा जाए? ये मिथाइल है और ये क्या है? प्रोपाइल है। किसको पहले लिखा जाए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल को लिखेंगे, तो आपका 3 मिथाइल -4 प्रोपाइल। इसका नाम क्लियर हो गया? प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा नहीं दिख रहा है। तो 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट -3 मेरे ख्याल से रूल क्लियर हो गया आपको कि नंबरिंग किधर से करनी है। डबल बॉन्ड का लोकेंट क्या होगा? तो इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। अच्छा, अब तीसरा एक इसमें रूल क्या होगा कि बड़ा ही कंफ्यूजिंग रूल है, फिर से समझिएगा बड़े क्लियरली कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसका प्रेफरेंस होता है, किसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए मल्टीपल बॉन्ड्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैव इक्वल प्रेफरेंस। इन दोनों प्रेफरेंस में कोई अंतर नहीं है, इक्वल प्रेफरेंस। But when lowest locant rule fails, then
अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस ये तुम लोगों ने पढ़ा है पहले ही, लोएस्ट लोकेट रूल फेल कर जाएगा, तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए भी सेम सिचुएशन है। देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, तो किसका प्रेफरेंस हो जाएगा, इन का प्रेफरेंस हो जाएगा ओवर आइन, क्योंकि ये ई से शुरू हो रहा है, ये वाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन फिर से लोग ऊपर वाली बात भूल जाएंगे, यहां से ऊपर भूल गए और क्या याद कर लिए, सिर्फ कि डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है। लेकिन ये सब कब है, जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल करेगा तब अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस पे आते हैं, नहीं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है। अब इसी पॉइंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें सिंपल सी चीजें हैं। ये 5 कार्बन का रूट पढ़ लिया हमने, ठीक है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब आप ध्यान समझिए, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन फिल कर ले जाएंगे, CH3 CH CH, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड हो गया, और इधर कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो सब आप फिल कर ले जाएंगे। या इसी को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया होगा तो वो भी पहचान लेंगे, फर्स्ट लेक्चर में किया था हम लोगों ने। अच्छा, अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम आपसे कहें कि सर इधर से नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4 5, और इधर से नंबरिंग करें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, 2,4, 2 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है, 4 पोजीशन पे 2,4 हो गया। जबकि इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2,4 हो गया। इधर से आ रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1,3, कौन सा सही है, ये वाला सही। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे लोअर वैल्यू, इतना क्या सोचने की जरूरत है, नहीं। उधर से आ रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नजदीक है, मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है, शुरुआत में ही मल्टीपल बॉन्ड से शुरू कर रहे हैं तो आप इधर ही से आएंगे, इधर से आ रहे हैं तो आपको और आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो कुछ बहुत इसमें सोचना नहीं है, और ना ऐसे बहुत आपको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के, ठीक है। अब इस पे आते हैं, रूट वर्ड की बात किया जाए, रूट वर्ड इज पेंड। अच्छा, पेंड रूट वर्ड हो गया, उसके बाद सफिक्स वन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो दोनों की बात कर लेंगे। लिखने का ऑर्डर हमेशा अल्फाबेटिकल होता है, क्या बोला हमने, लिखने, कोई कहेंगे सर इन पहले लिखा जाए कि आइन पहले लिखा जाए, पहले इन लिखा जाएगा, लिखने का ऑर्डर हमेशा अल्फाबेटिकल होगा। तो इन कहाँ है भाई, तो इन आपका क्या है, 3 पोजीशन पे, डैश 3 डैश इन डैश 1 डैश आइन, दोनों का लोकेंट आपने प्रोवाइड कर दिया। इन पहले लिखेंगे, आइन बाद में लिखेंगे, और उनका लोकेंट प्रोवाइड आप कर देंगे, ठीक है। लोकेंट मतलब रूट वर्ड में किस पोजीशन पे। अब यहाँ एक चीज और ध्यान से समझ लिया जाए, छोटा सा कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है कि इन की एंडिंग ई से होती है और ये वाई से शुरू हो रहा है आइन, ठीक है। तो ई और वाई एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, ई और वाई एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, बीच में नंबर आ रहा है उससे फर्क नहीं है, ठीक है। ई के बाद जो लेटर आ रहा है वो क्या है, वाई है, तो आप पहले वाला ई क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यानी डैश 3 डैश इन, इसका ई हटा देंगे, डैश 1 डैश। जैसे इसको फिर से समझा जाए, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, इन आइन, ठीक है, या इन डैश 2 डैश आइन, या इन डाई आइन। अब इसको ध्यान समझ लीजिएगा, ई के बाद लेटर वाई नहीं आना चाहिए, तो इसका ई हम क्रॉस कर देंगे और इनाइन लिखेंगे, ENYNE। यहाँ बीच में अगर नंबर आ जाता है, लोकेंट आ जाता है, उससे भी फर्क नहीं, आपको क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है, ये डाई हो गया या ट्राई हो गया, तब ई के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तब इस केस में सही है, इसका ई कैंसिल आप नहीं करें। क्लियर हो गया, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, नहीं भी लिखते हैं कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको फॉलो करेंगे। ई के बाद वाई लेटर आप अगर आता है तो ई आप इसको क्रॉस कर देंगे और इसको क्या लिखेंगे, सिंपली इनाइन।
ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं। तो अब देखिए इसमें समझने की कोशिश करिए। अच्छा, अब वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इधर से फर्स्ट पे आए आपका क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, और उधर से भी फर्स्ट पे आ रहे हैं क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, और दोनों ही किनारे पे है तो कॉमन सेंस की बात है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल कर जाएगा। क्या हम नंबरिंग करके सब लिखे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस भी रखिए कि भाई ये किनारे पे है, ये भी किनारे पे है, तो ऑब्वियस सी बात है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल करेगा ही करेगा। ठीक है, अच्छा अब इधर आते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये इन हो गया, ये आइन हो गया, किसका प्रेफरेंस हो गया, डबल बॉन्ड गेट्स प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड व्हेन लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल्स। तो नंबरिंग इधर से कर दिया जाए। ठीक है, रूट वर्ड पेंट सफिक्स 1 डैश इन डैश 4 डैश आइन। क्लियर है सबको? इन पहले लिखा जाता है हमेशा और आइन बाद में लिखा जाता है। नंबरिंग के लिए हम लोग सारी बात कर रहे हैं कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इस चीज का भाई आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें बिना सोचे समझे एक लाइन हम लोग याद कर लेते हैं कि भाई डबल बॉन्ड गेट प्रेफरेंस ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, कितने पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट क्या हो गया हम लोग का, इंक्लूडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। उसके बाद उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लोएस्ट लोकेंट मिलेगा। तीसरा रूल क्या हो गया, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में। चौथा एक और पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रूट वर्ड में एक से ज्यादा एक तरीके के मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो रूट वर्ड में ए ऐड किया जाता है। इफ रूट वर्ड contains more than one multiple bonds of same type, या ऐसे लिखते हैं मोर देन वन डबल बॉन्ड और मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ सेम टाइप, देन add a to the root word, a to the root word, then add a to the root word। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहीं पे कह रहे हैं जैसे रूट वर्ड में यहाँ क्या है, रूट वर्ड में दो डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल एक डबल रहता है तब नहीं, समझ में आ रही बात। एक तरीके की एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो रूट वर्ड में ए ऐड करेंगे। रूट वर्ड वैसे है क्या, पेंट, लेकिन अब क्या हो जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस टाइप से। तो पेंटा, बाकी चीजें वही है, 1-4 डाइइन। समझ में आ रही बात। 1 इन 4 इन मत लिखिएगा। ठीक है, 1-4 जैसे आप सब्स्टिट्यूएंट रिपीट कर रहा था तो वहां डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है तो डाई इन ट्राई इन ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो पेंटा 1-4 डाई इन, ये तो वही आइडियल बात हो गई। तो यानी मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के भी सभी रूल्स हम लोग जान गए हैं। अब एक दो एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन द IUPAC नेम, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड्स, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड्स। अब 3-4 एग्जांपल करेंगे जिससे हम लोग का मल्टीपल बॉन्ड्स की बात खत्म हो जाए। चलिए सभी लोग अपने से ट्राई करिए दोनों एग्जांपल को और फिर डिस्कस करते हैं। अपने से ट्राई करने का मतलब पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि भाई हमारे पास कितने मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, 3 मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट की जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की बात की जाए। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश करिए, अब जल्दी किया जाए इसको थोड़ा सा, कि डबल बॉन्ड किनारे है, डबल बॉन्ड किनारे है। जैसे पहले तो दिक्कत ये है कि भाई सोचे कैसे, शुरू कैसे करें। कहीं एक जगह से आप शुरुआत करिए। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड किनारे है, डबल बॉन्ड किनारे है और ये भी ट्रिपल बॉन्ड क्या है, किनारे है। तो
तो जब ये किनारे हैं तो किसी एक किनारे से शुरुआत किया जाए तो वो किनारा कौन सा होगा, डबल बॉन्ड का किनारा होगा। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि हमको पता है डबल बॉन्ड का कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में ऊपर हो जाता है। तो हम यहाँ से 1 लिख के यहाँ से 1 करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। ठीक है, तो जरा इधर जाके देखते हैं, ये 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, और ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया। दोनों तरफ रूट वर्ड की संख्या बराबर दिख रही है। ठीक है, अच्छा 4 पोजीशन पे अगला मल्टीपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, और 4 पोजीशन पे अगला डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी यहाँ फेल कर जाएगा। समझ में आ रही है? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस मतलब सेम रूट वर्ड के लिए, सेम सेट ऑफ लोकेंट के लिए आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर कर दिया। तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए भाई, किसी को याद आ रहा है? तो ये आपका क्या था, इसको अगर हम ऐसे बनाए तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C डैश, यही है। ठीक है, इथ आइन आइल, ये आपका क्या है, इथाइनाइल। ठीक है, तो नाम लिख लेते हैं। तो रूट वर्ड क्या हो गया, पेंट, पेंटा, पेंटा हो जाएगा, डैश 1,4 डाई इन। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 3 डैश इथ आइन आइल। समझ में आई बात? ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है बस इसमें। ठीक है, एक और सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। तो ये क्या हो गया, इथाइनाइल, 3 डैश इथाइनाइल पेंटा 1,4 डाई इन। ठीक है, अब यहाँ से और क्लियर होगा। फिर से समझने की कोशिश करिए भाई, कार्बन वगैरह दिखना चाहिए, वो सबकी बात हो चुकी है। तो हम फिर से शुरुआत करते हैं भाई, इधर डबल बॉन्ड किनारे है, डबल बॉन्ड किनारे है, और यहाँ तो मल्टीपल बॉन्ड किनारे है भी नहीं, यहाँ क्या है CH3। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत यहाँ से करेंगे चाहे यहाँ से करेंगे, दोनों एक जैसी चीजें हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब डिसाइड करना है कि इधर जाया जाए, ध्यान से एकदम समझिएगा। 4 के बाद इधर 5 6 7, 5 6 और यहाँ क्या 7, कार्बन समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। तो 5 6 7, 7 कार्बन का रूट वर्ड इधर, 7 कार्बन का रूट वर्ड इधर। किधर जाएंगे, इधर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 6 अगला जो मल्टीपल बॉन्ड हो रहा है वो कहाँ 6 पोजीशन पे आ रहा है, जबकि इधर 5 पोजीशन, डबल बॉन्ड नजदीक है, सॉरी मल्टीपल बॉन्ड नजदीक है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, नजदीक है। तो इसका मतलब आप इधर जाएंगे। ये नहीं कि सर डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है हम तो इधर जाएंगे, नहीं, वो कब होगा, जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल फेल करेगा। तो ये आपका 5th हो गया, ये आपका 6th हो गया, ये आपका 7th हो गया। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन हट जाएगा। तो रूट वर्ड मेरे ख्याल से हेक्स हो गया, सफिक्स 1 क्या हो गया, या प्राइमरी सफिक्स। तो आपका 1 पे इन है और 5 पे क्या है, अच्छा हेक्सा लिखा जाए, हेक्सा नहीं लिखेंगे, रूट वर्ड में एक से ज्यादा एक तरीके के मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो हेक्स डैश 1 डैश इन डैश 5 डैश आइन, ये तो रूट वर्ड हो गया, सफिक्स 1 हो गया। प्रीफिक्स, अब प्रीफिक्स के रूप में इसको पहचाना जाए, ये CH2 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसको अगर हम यहाँ बना के दिखाएं आपको, तो ये बेसिकली CH2 डैश CH डबल बॉन्ड CH2, याद आया सबको इसका नाम? तो इसका नाम बेसिकली क्या था आपका, एलाइल, एलाइल नाम है। ठीक है, याद आ रहा है सबको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश, ये क्या है, एलाइल है। इसको ऐसे पहचानिए, अब ये स्टेट में लिखा हो, ऐसे लिखा, आपको पहचाना आपका कहा, दिस इज एलाइल। अच्छा, एलाइल के अलावा भी कुछ लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। तो फिर से अपना रूल फॉलो करते हैं। हमने बोला था क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कहाँ से शुरू होती है, जिस कार्बन से रूट वर्ड से डायरेक्टली अटैच होता है। यहाँ 1 डैश लिख सकते हैं, 2 डैश लिख सकते हैं, या 1 2 3 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं, ये आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट है 3। ठीक है, याद हो तो एलाइल के लिए हमने एक और नाम लिखा था और कहा था कि भाई आगे चल के इसको हम लोग और क्लियर करेंगे कि भाई रूट वर्ड से सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच होता है उधर से नंबरिंग होती है। और वहां हमने क्या बताया था, जिधर डैश लगा हो उधर से आप नंबरिंग करिए। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो इधर से आपने नंबरिंग की और वही IUPAC के रूल्स फॉलो करें। अच्छा, फिर से हम इसको रिपीट करें, ये नहीं कि सर इसमें सर नंबरिंग करना था तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, तो नंबरिंग सर यहाँ से क्यों होते, 1 2 3 डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है। बिल्कुल सही बात है, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस होता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है।
ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में पहला रूल क्या है, आपको यहीं से नंबरिंग करनी। हाँ, उसके बाद आप डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ जाइए, उसको कम से कम लोकेट देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा कि सर नंबरिंग इधर से क्यों नहीं की, इधर से ही होगी, बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रूट वर्ड। तो जरा नाम बताइए। तो एक और नाम क्या हो गया था, और करके मेथिल प्रो। तो प्रो डबल बॉन्ड किधर है, डैश टू डैश इन। ये इन तो हम पूरा लिख देते, लेकिन इन पूरा नहीं लिखेंगे, लास्ट में ये हटा के हमको YL लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सब्स्टिट्यूएंट। प्रो टू इनाइल, ठीक है, या एलाइल। तो हम लोग मान लीजिए एलाइल लिख देते हैं, ठीक है, या प्रो टू इनाइल लिख दिया जाए। तो ये कहाँ पे है प्रो टू इनाइल, पोजीशन क्या है, 4 पोजीशन पे। तो 4 डैश प्रो टू इनाइल। अच्छा, कहीं कहीं लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। यह इसका दूसरा नाम क्या हो सकता था, एलाइल, ठीक है। जनरली सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में किया जाता है, या कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए भी ब्रैकेट लगा देते हैं समझने के लिए, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। तो ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहा आपको समझने के लिए कि भाई किसका प्रेफरेंस होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे नंबरिंग की जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल समझ लीजिएगा। और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे किया जाता है। अच्छा, और इसमें एग्जांपल देखते हैं, अब थोड़ा जल्दी देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बताइए। ठीक है, ये एग्जांपल्स को बना लीजिए, अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए फिर, ठीक है। और फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम तो तुरंत डिस्कस करेंगे, देख लीजिए एक बार। अच्छा, अब फिर से समझा जाए, फिर से कॉमन सेंस की बात, रूट वर्ड की पहले बात किया जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन की जगह अगर समझ रहे हैं तो कैसे भी जाइए, किधर भी जाइए, ठीक है, 5 कार्बन का रूट वर्ड आपको मिलने जा रहा है। और कॉमन सेंस की बात है कि सभी मल्टीपल बॉन्ड्स एकदम किनारे पे हैं, तो ये सिमेट्रिकल भी है। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल फेल करेगा। मॉलिक्यूल देख के ही आप बता सकते हैं कि यहाँ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल फेल करने जा रहा है। समझ में बात, इसके लिए बहुत आपको अब नंबरिंग करने की आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग किसी किनारे से शुरू करना है, तो डबल बॉन्ड का किनारा पकड़ा, 1 2, ये 3। अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो 4 5 4 5 4 5, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिए, हमने पहला रूल क्या बताया था, इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट द रूट वर्ड, ठीक है। तो क्या सभी डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड्स को रूट वर्ड में शामिल कर सकते हैं? सभी मल्टीपल बॉन्ड्स को नहीं कर सकते, कोई 2 ही शामिल हो सकता है। तो इसका मतलब सेट ऑफ लोकेट रूल फेल कर गया, तो मतलब 2 डबल बॉन्ड को शामिल करिए, ठीक है। तो तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया। ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आपको नाम पता ही है, इथाइन आइल, ठीक है। तो अब नाम लिख लेते हैं। और 2 बार इथाइन आइल है तो डाई लगा लिया जाएगा। तो इसका मतलब रूट वर्ड इज पेंटा, ठीक है, डैश 1,4, सॉरी, हाँ 1,4 डाई इन, और 3,3 डैश डाई इथाइन आइल, ठीक है। हमारी हैबिट है कि हम पहले रूट वर्ड सफिक्स 1 सफिक्स 2 लिख लेते हैं, फिर जो कुछ बच गया उसको प्रीफिक्स के रूप में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इससे बड़ी सुविधा हो जाती है। तो फिर से जरा देखा जाए, पेंटा 1,4 डाई इन, ठीक है, 1,4 डाई इन, और ये इथाइनाइल यहाँ भी है, इथाइनाइल यहाँ भी है, तो डाई इथाइनाइल, और उसकी लोकेंट आपने प्रोवाइड कर दी, ठीक है, 3,3 डाई इथाइनाइल। आगे बढ़ा जाए,
फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, फोर्थ भी बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा, फोर्थ में जरा एक चीज समझने की कोशिश करिए, नंबरिंग कर रहे हैं, आप बताइए सही है गलत है। 1 2 3, ये 4, ये 4 और ये 5। समझ में आई बात? बिल्कुल सही कि भाई सबसे लंबी चेन ये है और मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो गए, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन हो गई। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इधर अगर जाते, ये 4 अगर होता तो रूट वर्ड तो आपका छोटा हो जाता, नो डाउट, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड की संख्या क्या हो जाती? बढ़ जाती। समझ में आ रही बात? तो यानी आपका पहला नियम क्या है? अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड लेके रूट वर्ड को सेलेक्ट करिए, भले ही वो रूट वर्ड छोटा हो जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, फिर से क्लियरली, आप इधर से इधर इधर चले गए होते तब क्या दिक्कत होती? एक ही मल्टीपल बॉन्ड आप शामिल करके ज्यादा लंबी कार्बन चेन ले रहे हैं, आप इसको और बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी रूट वर्ड क्या होगी? रूट वर्ड ये होगी, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड आप रूट वर्ड में सबसे लंबी चेन में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये 3 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया? आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, इधर से चलते 1 2 3 4, एक ही बात नहीं, सॉरी एक ही बात नहीं है, इधर से नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो ठीक बात है कि भाई सर इस रूट वर्ड में 2 मल्टीपल बॉन्ड आपने शामिल कर लिए। समझ में आई बात? और अच्छा, इसको और क्लियरली समझा है, आप इधर से चल के गए, पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि रूट वर्ड ये नहीं है, लंबी चेन तो है परंतु एक ही मल्टीपल बॉन्ड है। समझ में आई बात? तो रूट वर्ड तो हमारा यही होगा, 2 डबल बॉन्ड के लिए जाएंगे, भले ही चेन लेंथ आपकी छोटी हो जाए। अगर इधर से नंबरिंग करते तो डबल बॉन्ड को नंबरिंग क्या मिलता? ठीक है, डबल बॉन्ड को नंबरिंग मिल जाता आपको। अब यहाँ एक और रूल की जरूरत है जो अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, लेकिन तब पर भी हम लोग काम चला सकते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ 1,3 पोजीशन पे आ रहा है, 1,3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अच्छा, इधर से नंबरिंग करते, ये 1 होता, ये आपका 2 होता, ये आपका 3 हो जाता, ये आपका 4 हो जाता। तो इधर डबल बॉन्ड किधर पड़ रहा है? 1,3, 1,3 इधर से भी। ठीक है, तो इसका मतलब किधर से चला जाए? तो अब बारी किसकी होगी? अब बारी सब्स्टिट्यूएंट की होगी। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ये आपका इथाइल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो अब उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा। तो नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं 1 2, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड तो 1,3 पे ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक है, 2 पोजीशन पे क्या है? इथाइल की ब्रांचिंग है। और इधर से आते तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1,3 होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाता? थर्ड लोकेंट पे आ जाता। तो ये तो गड़बड़ दिख रहा है सीधे सीधे। तो इसका मतलब हम लोग की नंबरिंग क्या हो जाएगी? इधर हो जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि भाई कौन सा रूट वर्ड सेलेक्ट करना है, किधर से नंबरिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर हो, इसको और क्लियर करेंगे कि भाई इसके लिए और डिफाइंड रूल कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तो काम चल गया आपका। अच्छा बताइए, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट, ए ऐड कर दिया जाए, ब्यूटा और डैश 1,3 डाई इन, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 डैश इथाइल। सबको क्लियर हो गया? 2 इथाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। ठीक है, रूट वर्ड शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हर एग्जाम्पल से काफी कुछ आप सीखेंगे। अच्छा, देखा जाए किसी एक किनारे से शुरू किया जाए। अच्छा, कोई कहे सर यहां से शुरू करिए, 1 2 3 4, या 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा रूट वर्ड होगा। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3। फिर से समझिए कि 4 अगर इधर चले गए तो 2 डबल बॉन्ड तो शामिल हो जाएगा, लेकिन रूट वर्ड क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का। जबकि आप 4 और 5 इधर गए तो 5 कार्बन में 2 मल्टीपल बॉन्ड। फिर से जरा समझ लिया जाए कि जब 2 ही डबल बॉन्ड शामिल करना है, 2 ही मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो ही सकता है। अगर तीनों शामिल हो जाता तो सबसे बढ़िया था, बेस्ट, लेकिन तीनों शामिल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तीनों शामिल का क्या मतलब है, इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आप इधर गए, पहले इसको समझ लेते हैं कि 5 कार्बन के रूट वर्ड पे आपको 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है और 4 कार्बन के रूट वर्ड पे 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम 5 कार्बन के लिए चले गए। ठीक है,
कोई कहे सर ये डबल बॉन्ड तो आपने शामिल कर लिया है, क्योंकि यहाँ 3 कह दिया तो ये डबल बॉन्ड तो शामिल हो गया। नहीं, ठीक है, डबल बॉन्ड को शामिल करने का तरीका क्या था, उसके दोनों ही कार्बन को लगातार नंबर देंगे आप। इसको 3 कहा तो ये तो छूट गया, इसको 4 कहना चाहिए था, तब ये डबल बॉन्ड रूट वर्ड में शामिल माना जाता, यानी ये डबल बॉन्ड रूट वर्ड का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये है क्या बेसिकली, तब तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और यहां जरा एक बार फिल करके याद किया जाए, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड याद आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड, या ऐसे हमने लिखा था डबल बॉन्ड CH2, और डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग ने मिथिलिडीन या मिथाइलिन, मिथिलिडीन या मिथाइलिन नाम दिया था, याद आ रहा है। तो ये उसकी जरूरत हुई, ठीक है। डबल बॉन्ड CH2 अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथिलिडीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं, एक बार फिर से समझा देंगे, 3 मिथिलिडीन, मिथिलिडीन, या इसको मिथाइलिन भी बोला था, ठीक है। रूट वर्ड इज पेंटा -1,4 डाई इन, ठीक है। इस एग्जांपल को हम एक बार फिर से यहां समझाएं, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट में भी एग्जांपल है, वहां भी फिर से कंफ्यूजन आपको हो जाता है जब अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता दें, फिर से समझिए। सबसे लंबी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को शामिल करते हुए सबसे लंबी चेन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे लंबी चेन है जिसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड आप शामिल कर सकते हैं। इसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड शामिल हो जाएगा, लेकिन चेन लेंथ छोटी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात। तो इसका मतलब आपने ये रूट वर्ड सेलेक्ट किया, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 विल बी सब्स्टिट्यूएंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, मिथिलिडीन या मिथाइलिन। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया, मिथिलिडीन या मिथाइलिन का आपको इस्तेमाल भी आ गया, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई बहुत इस्तेमाल मिलेगा, नहीं, रेयरली एक एग्जांपल में और मिथिलिडीन आ जाएगा, बाकी ये सब कोई बहुत जनरल बातें नहीं है। अच्छा, अब इस पे फिर से आते हैं, ये देखिए एक और एग्जांपल, ये भी कुछ वैसा ही है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 हर तरीके से देख लीजिए, बड़ा ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो क्या इस एग्जांपल में लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट रूल फिल कर रहा है, हाँ फिल कर जाएगा, ठीक है। और आप 2 ही डबल बॉन्ड शामिल कर सकते हैं, किधर भी चले जाइए, उससे फर्क नहीं, 1 2 3 4 5 चाहे 4 5, तो यानी ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या ये डबल बॉन्ड CH2 वाला सब्स्टिट्यूएंट है जो इससे पहले देखा था, नहीं। समझ में आ रही बात, इसके दोनों ही कार्बन क्या है, बाहर है, ठीक। ये बेसिकली है क्या, पहचान रहे होंगे आप, यहाँ क्या है CH, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड CH2, CH डैश डबल बॉन्ड CH2, याद आ रहा है। ये आपका या तो हमने वेनाइल लिखवाया था, या इसकी जगह इथ इन, लास्ट में ये हटा के वायर, इथेनाइल। समझ में आ रही बात, लिख लेते हैं इसको, तो 3 इथ इनाइल पेंटा -1,4 डाई इन। सबको क्लियर हो गया। तो ये मिथिलिडीन नहीं है, ये क्या है, वेनाइल है, ठीक है, या इथ इन आइल, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। कितना हो गया, 5 या 6 एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए 5 एग्जाम्पल मान लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिक्स होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम एग्जाम्पल हम लोग ने देख लिया, ठीक है। 2 चीजें और छोटी समझ लेते हैं 6th एग्जाम्पल में, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हम, हालांकि ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, ठीक है। ये यही स्ट्रक्चर है,
क्या कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। ठीक है, ये बेसिकली साइक्लो एल्केन्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर है और क्या है, एल्केन की तरह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो जैसे बेसिकली इसमें रूट वर्ड क्या है, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। रूट वर्ड तो आपका हेक्स है और सफिक्स वन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इसमें एक शब्द और इसके पहले लग जाएगा, उसको बोलेंगे साइक्लो। ठीक है, अच्छा ये जो शब्द पहले लगा है, प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स के ही दो पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये जो साइक्लो शब्द लगाया है इसी को प्राइमरी प्रीफिक्स कहा जाता है। ठीक है, कि रूट वर्ड के पहले साइकिल है तो साइक्लो लगा दीजिए। तो ये कोई बहुत डिस्कस करने वाली बात नहीं है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि दिस इज साइक्लोहेक्सेन, नॉट हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यही सब होते हैं, साइक्लो होता है, स्पाइरो होता है, ठीक है, बाईसाइक्लो होता है। ठीक है, ये सब जो टर्म जहां आएंगे, ये सब कंपाउंड आएंगे तो वहीं सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। अलग से कैटेगरी बहुत बनाने की जरूरत नहीं होती, सब बर्डन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, साइकिल आया तो साइक्लो लगा लीजिए। जैसे कोई कहे कि सर अच्छा ये अगर समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम ऐसा अगर बना दें तब पर भी आप समझ जाएंगे। अच्छा, बार बार कार्बन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 1 2 3 4 5 पेंट, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन। एन क्यों लगाया? क्योंकि कोई अनसैचुरेशन नहीं है। ठीक है, तो सैचुरेटेड के लिए क्या लगाते हैं? एन। तो पेंट रूट वर्ड हो गया, एन क्या हो गया, सफिक्स वन हो गया, और ये क्या है आपका, प्रीफिक्स है या प्राइमरी प्रीफिक्स है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बड़ी जनरल बात है, सबको पता होगी। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सबसे छोटी साइकिल क्या होगी, 3 साइड की साइकिल हो जाएगी। ठीक है, CH2 CH2 CH2, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। हालांकि देखिए साइकिल का नॉमेनक्लेचर, साइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर एकदम अलग हम लोग पढ़ेंगे, तो सेपरेट पढ़ेंगे। पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तो साइक्लिक सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है, एकदम जनरल बात। तो अगर साइकिल आ जाए तो उसके लिए रूट वर्ड के पहले आप साइक्लो लगा लीजिए, यही चीज बता रहे बस। हम लोग का एग्जाम्पल क्या था, हम लोग डबल बॉन्ड, ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें रूट वर्ड की जो नंबरिंग होने जा रही है, कैसे किया जाए नंबरिंग? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको हम बना के जरा दिखाएं आपको। इसको 2-3 तरीके से बनाते हैं और फिर आपको नंबरिंग इसी एग्जांपल में समझाते हैं, फिर यहां समझ में आ जाएगा। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड है, उनकी नंबरिंग किस तरीके से होगी, उनको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट दिया जाए। रूट वर्ड तो आपका फिक्स है, कहीं से भी चलेंगे घूम के आएंगे वहीं पे तो 6 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत नई बातें समझ में आएंगी तो आगे और इसको देखना ही है। ठीक है, लेकिन इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश किया जाए एक बार। तो जैसे मान लीजिए नंबरिंग करते हैं तब आइडिया करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको 1 कह दिया, ठीक है, इसको 1 कह दिया। ठीक है, तो इसको 1 कहा तो भाई 2 किसको कहा जाए, 2 इसको कहा जाए कि इसको कहा जाए? नहीं, 2 इसको कहेंगे, क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को हमको काउंट करना है। तो इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, अब क्या नहीं करना चाहिए उसकी बात करते हैं। जैसे कोई कहे कि सर ये 1 हो गया, तो आप 2 इधर से कहे होते, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये एग्जाम्पल दोनों तो क्या है, एक ही बन गए। अच्छा फिर से समझिए, दोनों एग्जाम्पल क्या है, एक ही है। हम इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं, सेम, ये दोनों सेम। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा है, ये और ये एग्जाम्पल क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसको जरा समझा जाए। फिर से आते हैं ऐसे, जैसे कोई कहे कि सर ये 1 हो गया, हम 2 इसको कह दें, 3 इसको कह दें, 4 इसको कह दें, 5 इसको कह दें, 6 इसको कह दें।
इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी ये है कि ये डबल बॉन्ड आपने नंबर किया ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड की नंबरिंग क्या होती है? लगातार होती है। तो ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। समझ में आई बात? और कोई नंबरिंग, कोई कहे सर हम यहाँ से शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6, देखिए सर लगातार नंबर भी मिल गए, नहीं ये भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेट ऑफ लोकेंट जो होगा डबल बॉन्ड का 2 पोजीशन पे आया और 5 पोजीशन पे आया, जबकि यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? डबल बॉन्ड की पोजीशन आप कहाँ से, ये 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर क्या है 4 पोजीशन। सेट ऑफ लोकेंट क्या है? 1,4, और यहाँ सेट ऑफ लोकेंट क्या है? 2,5। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, उठाते। ठीक है, तो फिर से फाइनली जरा समराइज किया जाए कि आपके सामने अगर ऐसा एग्जांपल है या ये एग्जांपल है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, इसको घुमा देंगे ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों सेम चीजें। तो इसमें नंबरिंग करने के लिए आपको देखना क्या है कि इस तरीके से नंबर करिए कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट मिले। तो हम यहीं से 1 शुरू किए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, हम इधर घूम के नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम डबल बॉन्ड को नंबर करना चाहते हैं, लगातार नंबर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करें तो और बेटर समझ में आएगा। पहले इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये आपका सही है। तो रूट वर्ड आपका क्या है? साइक्लो हेक्स। अच्छा, साइक्लो हेक्सा लिखा क्योंकि 2 मल्टीपल बॉन्ड से रूट वर्ड साइक्लो हेक्सा। अच्छा, 1,4-1,4 डाई इन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, ये साइकिल नहीं रहती तो ये आपका क्या था? बेसिकली हेक्सा 1,4 डाई था, लेकिन क्या है? साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। पहली बात, ये क्यों गलत है ये मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। क्यों गलत हो गया? ये क्यों गलत है? कहीं से भी नंबरिंग शुरू करेंगे तो नहीं, डबल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी तो देनी ही पड़ेगी। समझ में? डबल बॉन्ड को लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो आपको देना पड़ेगा। 6 कार्बन का रूट वर्ड यहाँ भी है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हमको लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट की भी बात करनी पड़ेगी। चलिए एक एग्जांपल से और मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो सबसे पहली बात की रूट वर्ड क्या है देख के ही बता सकते हैं। हेक्स का रूट वर्ड है, साइक्लो हेक्स हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब डबल बॉन्ड की नंबरिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, 2 तरीके से अगर हम बताएं आपको कि सर एक हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, ये 6, चाहे इधर से आइए 1 2 3 4 5 6, कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। और दूसरा हमको क्या समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो दोनों जगह 5,6 1, यहाँ 2 है, लेकिन कौन सा गड़बड़ हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, ये क्या है? 3 पोजीशन पे। ये 1 पोजीशन पे, ये क्या है? 5 पोजीशन पे। ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। बाकी क्या गलती हो सकती है आप समझ ही रहे हैं कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों? इस डबल बॉन्ड को आपने नंबर नहीं किया। ठीक है, ये चीज पिछले एग्जांपल में हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोई कहे सर यहां से शुरू कर देते। ठीक है, यहां से सर 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो आपने कर दी, लेकिन सेट ऑफ लोकेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 3 5 पोजीशन पे वहां डबल बॉन्ड है, तो सब गलत, ये सही। अच्छा, अब नाम बता दीजिए। साइक्लो लगा दिया पहले, हेक्स ए ऐड कर दिया क्योंकि 2 डबल बॉन्ड इसमें दिख रहे हैं, साइक्लो हेक्सा, और डैश 1,3 डाई इन। डबल बॉन्ड की लोकेट समझ में आ रहा है? यहाँ 1 रखा और यहाँ 3 रखा, लगातार नंबर देंगे और जो लोअर नंबर होगा वही उसका क्या होगा? लोकेंट हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड की बात कर लिया, यानी मल्टीपल बॉन्ड्स का चैप्टर हम लोग का हो गया। अच्छा, यहां एक चीज और हम लोग एज अ रूल याद रखेंगे और बार बार इसको एग्जांपल्स में आपके बाद, ठीक है, दोहराएंगे या जब जरूरत पड़ेगी इसको तुरंत इस्तेमाल कर लेंगे। प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग। जब आप किसी रूट वर्ड की नंबरिंग करते हैं तो सबसे पहले उस रूट वर्ड में आपको दिखना क्या चाहिए? प्रेफरेंस फॉर नंबरिंग में सबसे पहले आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स,
पहले एक छोटे एग्जांपल से इसको समझेंगे। यानी अगर आप रूट वर्ड की नंबरिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिखना चाहिए फंक्शनल ग्रुप, उसको लोएस्ट लोकेंट देने की कोशिश करेंगे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है एज सच, तब आप मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ ध्यान देंगे। मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है तब आप सब्स्टिट्यूएंट की तरफ ध्यान देंगे। दोनों है, पहला ध्यान किसकी तरफ जाएगा? मल्टीपल बॉन्ड का। तीनों है, सबसे पहले ध्यान किसका होगा? OH का होगा। समझ में आई बात? तो ये इसी ऑर्डर में आप इसको दिमाग में बैठाए रहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, फिर आगे और अच्छे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो अगर रूट वर्ड की बात किया जाए तो सर रूट वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 7 7 किधर भी जाइए सिमेट्रिकल है तो 7 चलेगा, इधर चलेगा सर। ठीक है, तो रूट वर्ड तो 7 कार्बन का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, रूट वर्ड 7 कार्बन का है। अब नंबरिंग की अगर बात किया जाए तो नंबरिंग किधर से किया जाए? समझ में आ रही बात? नंबरिंग मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 7 की नंबरिंग कर दिया। कौन सा सही? अब जब आपने इधर से नंबरिंग किया तो सबसे पहले इस कंपाउंड में देखिए, ये तो समझ में आ रहा है ये मिथाइल की ब्रांचिंग है। ये क्या है? मिथाइल की ब्रांचिंग। समझ में आ रही बात? डाइमिथाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। ये मिथाइल और ये भी क्या है? मिथाइल है, और ये बेसिकली क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो क्या इस कंपाउंड में आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले देखना है या सब्स्टिट्यूएंट सर उधर से आ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है? नहीं, अभी आपको वो नहीं देखना है। अभी क्या देखना है? डबल बॉन्ड इसमें है, तो आप उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। सब्स्टिट्यूएंट की चिंता आप नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो मेरे ख्याल से आप इधर से नंबरिंग किए तो मल्टीपल बॉन्ड 3 पोजीशन पे आया, उधर से नंबरिंग किए तो मल्टीपल बॉन्ड 4 पोजीशन पे आया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर से किसके आधार पे फैसला ले लिया हमने? डबल बॉन्ड के आधार पे। समझ में आई बात? क्या सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ रोल था? कोई रोल नहीं था। हाँ, डबल बॉन्ड के आधार पे फैसला नहीं कर पाते, कुछ ऐसी सिचुएशन होती तब हम सब्स्टिट्यूएंट के पास पहुंचते। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस कंपाउंड में यही देखना था और इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आप इधर से गए 3, उधर से आए 4, इधर से नंबरिंग हो जाए, ये सही। समझ में आई बात? तो अब आपका क्या हो जाएगा? नाम लिख लेते हैं 6,6 डाइमिथाइल। ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए, प्रीफिक्स में लिख दिया हमने। रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेप्ट। सफिक्स 1 क्या हो गया? डैश 3 डैश इन। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे और अब से इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ढेर सारी चीजें आने लगेंगी। धीरे धीरे हम लोग की नॉलेज बढ़ रही है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को बार बार अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ढेर सारी चीजें हैं, तो पहले किसके आधार पे नंबरिंग करनी है, किसको देखा जाए इसमें? तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग इधर से क्यों किया? क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा था, तो सब्स्टिट्यूएंट तो दूर पड़ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? अच्छा, इसी एग्जांपल में बस समझाने के लिए, इसको लिखिएगा नहीं, हम इधर एक और कार्बन लगा दिए होते तो 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड किधर है? 4 पोजीशन पे। 1 2 3 4 इधर भी मल्टीपल बॉन्ड क्या है? 4 पोजीशन पे। तो जो डबल बॉन्ड मिडिल में है, दोनों तरफ से एक ही सेट ऑफ लोकेंट मिल रहा है डबल बॉन्ड को, तो क्या डबल बॉन्ड डिसाइड कर पाएगा? नहीं। तब किसका नंबर आएगा? सब्स्टिट्यूएंट का। फिर नंबरिंग किधर से हो जाएगी? इधर से हो जाएगी। सबको क्लियर हो रहा है? ये एग्जांपल अलग हो गया, एक कार्बन बढ़ा और तुरंत आपको क्या हो गया कि अब नंबरिंग इधर से होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो क्या, आपने डबल बॉन्ड के आधार पर सर नंबरिंग नहीं की क्या? नहीं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो क्या है? बीच में दोनों तरफ से सेट ऑफ लोकेंट क्या है? सेम मिल रहा है। ठीक है, तो नंबरिंग अब किधर से हो जाएगी? इधर से। अब सब्स्टिट्यूएंट को कम लोकेंट दे दिया जाए 4, क्योंकि डबल बॉन्ड को तो सेम लोकेंट दोनों तरफ से मिल रहा है। समझ में आई बात? तो 2,2 डाइमिथाइल ऑक्ट 4 इन। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से यहाँ आज की क्लास समराइज कर ली जाए, कंक्लूड कर लिया जाए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसके एग्जांपल्स कर लिया है और ये काफी काम आएगा आपको। उसके अलावा एल्कीन और एल्काइन में,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए सबसे लंबी चेन के लिए जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट लोकेंड दिया जाएगा। अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस की बात कब करेंगे, दोनों में क्या कौन किसका प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट। तो असाइनमेंट 1 हो गया था मेरे ख्याल से, और अब असाइनमेंट आपका 2 हो जाएगा। देख लीजिएगा उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के जितने एग्जाम्पल हैं वो लाइन से एक साथ दिए हुए हैं सेकंड असाइनमेंट में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।